साल था 1659। स्थान था पश्चिम महाराष्ट्र का किला प्रतापगढ़। यही वह जगह थी जहां से हिंदवी स्वराज्य का सूर्योदय तेज होने वाला था। मुगलों और आदिलशाही सल्तनत को शिवाजी महाराज का बढ़ता साम्राज्य और उनकी शक्ति खटकने लगी थी। खासकर बीजापुर की आदिलशाही, शिवाजी के गढ़ दुर्ग, उनकी गोरिल्ला रणनीति और जनता में उनकी लोकप्रियता, ये सब आदिलशाही की सत्ता के लिए चुनौती बन गए थे। बीजापुर दरबार ने फैसला किया कि अब शिवाजी को कुचलना जरूरी है और इसके लिए भेजा गया अफजल खान को। अफजल खान एक ताकतवर सेनापति था। उसकी सेना में थे 10,000 से अधिक सैनिक, 1500 घुड़सवार, हाथी, तोपें और भारी हथियार। लेकिन उसके इरादे सिर्फ सैन्य नहीं थे, वह मनोवैज्ञानिक युद्ध भी खेलना चाहता था। रास्ते में चलते हुए उसने तुलजापुर का प्रसिद्ध भवानी मंदिर तोड़ डाला, संतों और ब्राह्मणों का अपमान किया। उद्देश्य साफ था, शिवाजी के हिंदू समर्थकों का मनोबल तोड़ना। शिवाजी महाराज ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया, लेकिन वे जानते थे सीधे टकराव में अफजल खान की विशाल सेना से भिड़ना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने खेली अपनी रणनीतिक बुद्धिमत्ता। उन्होंने प्रस्ताव भेजा, दोनों सेनाओं के बजाय दोनों सेनापति आमने सामने मिले और समझौते से विवाद सुलझाएं। अफजल खान को लगा कि यह मौका है। वह जानता था कि शिवाजी उम्र में छोटे और कद काठी में उससे कहीं छोटे हैं। उसके मन में घमंड था कि मुलाकात के बहाने वह शिवाजी को दबा देगा, पकड़ लेगा या मार देगा। स्थान तय हुआ, प्रतापगढ़ किले के नीचे घना जंगल। दोनों सेनाएं दूर दूर रुक गईं। सिर्फ कुछ गिने चुने अंगरक्षक साथ आने वाले थे, लेकिन शिवाजी महाराज तैयार थे। उन्होंने अपने अंगरखे के भीतर छुपा लिया था बाघ नख यानी लोहे का पंजा और बिछवा यानी छोटी तलवार। 10 नवंबर 1659 अफजल खान और शिवाजी आमने सामने मिले। अफजल खान ने पहले तो प्यार से गले लगाया, लेकिन अचानक उसकी मंशा बदल गई। उसने शिवाजी को अपनी मजबूत भुजाओं में दबोच लिया और अचानक छुपा हुआ खंजर निकालकर वार किया। लेकिन महाराज पहले से सतर्क थे, उनके कवच ने वार रोक लिया। शिवाजी ने तुरंत बाघ नख से अफजल खान का पेट फाड़ दिया और बिछुए से दूसरा घातक वार कर दिया। अफजल खान जमीन पर गिर पड़ा। अफजल खान का अंगरक्षक शायद बंदा शिवाजी पर झपटा, लेकिन शिवाजी के सहयोगी जिजा मालोजी ने उसे मार गिराया। इसी तरह हम्बीरराव मोहिते ने भी अन्य सैनिकों को पछाड़ा। जंगल में अफरा तफरी मच गई। संकेत मिलते ही प्रतापगढ़ किले से छुपे हुए मराठा सैनिक बाहर आ गए। घनी घाटियों और जंगलों से अचानक हमला बोल दिया गया। अफजल खान की सेना घबरा गई। विशाल सेना का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मराठों ने हर दिशा से छापामार हमला किया। कहते हैं इस युद्ध में 1500 से अधिक अफजल खानी सैनिक मारे गए और बड़ी संख्या में बंदी बनाए गए। शिवाजी की ओर से बहुत कम हानि हुई। प्रतापगढ़ की इस जीत ने शिवाजी महाराज की शक्ति को पूरे दक्कन में स्थापित कर दिया। ये वो क्षण था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि शिवाजी सिर्फ एक स्थानीय सरदार नहीं, बल्कि स्वराज्य के निर्माता हैं। अफजल खान की मौत और बीजापुर की हार ने मराठों का मनोबल कई गुना बढ़ा दिया। जनता में शिवाजी की छवि एक धर्मरक्षक, तेजस्वी और अजेय योद्धा की तरह बन गई। प्रतापगढ़ की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, ये वह मोड़ था जहां से हिंदवी स्वराज्य की नींव और मजबूत हुई। शिवाजी महाराज ने साबित कर दिया कि साहस, बुद्धिमत्ता और रणनीति से किसी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। प्रतापगढ़ की घाटी गवाह है, जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का सूर्य और भी प्रखर हुआ।